एक तो ये इत्तलात खिजी वायलेशन शुरू हो चुकी हैं, ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया इसराइल की जानिब से, ईरान ने तरदीद भी कर दी, लेकिन अब सदर ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि वो दोनों फरीकैन से नाखुश हैं क्योंकि अब दोनों जानिब से दोबारा अटैक शुरू हो चुका हुआ है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो सीज़ फायर जिसके लिए 12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसका कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो सीज फायर नॉट एन ऑन ऑफ बटन कि ट्रंप ने बटन प्रेस किया और उसके बाद हो जाएगा, इसमें आई थिंक टाइम लगता है। सबसे पहले ये कि आई थिंक जो ग्राउंड सिचुएशन उस पर क्विकली आई गो ओवर कुछ चीज़ें आपने बताई हैं कि एंड दिस इज एज पर दी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट जो न्यूट्रल हैं, जो बड़ा कंसाइसिव एनालिसिस करते हैं, नॉट दी मीडिया और G7 या ग्लोबल मीडिया जो है। इसराइल की जो मिलिट्री पावर है ऑलमोस्ट स्मैश हो चुकी है। आज इजरायली एयरफोर्स जो है इसराइल के एयर बेसिस मारने कर दे आर फ्लाइंग फ्रॉम ऑक्युपाइड साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस है। 1 लाख इजरायली जो है वो माइग्रेट कर चुका है, वहाँ भी उनकी मीन्स बन रही है। जो ऑन ग्राउंड है 4 एयर बेसिस उनके स्मैश हो चुके हैं। डिमोना का न्यूक्लियर जो आई वुड से पावर सेंटर था उस पर अटैक हुआ है। हाइफा में जो डोम बनाती थी फैक्ट्री रफाइल वो डिस्ट्रॉय हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हुआ है। नाउ देयर आर कॉज विद इन इजराइल, इसमें मैं आऊँगा कि जो सेनर वॉइसेस है वो क्या कह रहे हैं। इसको थोड़ा पीछे लिंक करें कि ये आई वुड से दिस वॉर इज कंटिन्यूएशन ऑफ जो पाक भारत लड़ाई हुई जिसमें एक चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की गई। आई वुड से कि दैट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट ऑन रिजीम चेंज, और ये दूसरी अटेम्प्ट फिर ईरान पे हुई। तो इसको जरूर पर्सपेक्टिव में मद्देनजर रखें कि दिस कंटिन्यूएशन जो है ईरान ने आई जिस तरह रेजोल्यूटली रिस्पॉन्ड किया है। और अगर आपने कंपेयर करना है तो 2 चीज़ें जरूर देखें, और बाकी ठीक है रेटोरिक भी चलेगा, छोटी मोटी वायलेशन भी होगी, कि लीडरशिप और नेशन जो है नेशन स्टेट दोनों की क्या हालत है। आप जो सुप्रीम लीडर हैं जो अली खamenei जी, आयतुल्लाह खamenei साहब को आई कॉल हिम बेसिकली एन ओशन ऑफ विजडम, पेशेंस एंड परसिवरेंस। वो थोड़ा बोलते हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन फायर हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप एंड सेम इज ट्रू हिज फॉरेन मिनिस्टर कंडक्ट देखते हैं, बाकी उनके जो स्पीकर्स हैं और मिलिट्री जो कमांड है, वेरी कूल वेरी काम। समथिंग वेरी सिमिलर वाज विजिबल जब पाक भारत लड़ाई हुई, तो उसमें आपने देखा दोनों तरफ की लीडरशिप कैसे बिहेव कर रही थी, मीडिया कैसे बिहेव कर रहा था। अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नियोकॉन्स इन यूएस एंड अक्रॉस द अटलांटिक, G7 में बैठे हुए एंड देन ज़ायनिस्ट रिजीम है। तो इनका जो बेसिकली अगर आप देखें कंडक्ट जो है मीडिया पे, दे अपीयर लाइक जोकर्स, हॉलो जोकर्स जो है, और सारी दुनिया इसमें पूरा ग्लोबल साउथ देख रहा है। वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम टर्की और चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। फिर स्टेट का नेशन का रिस्पांस देख लें। ईरान में इवन जब फोर्दो पे अटैक हुआ, डिस्पाइट के ये बेसिकली अल्बर्ज माउंटेन में है जो 1 किलोमीटर हाइट पीक थी, उसके नीचे बेस था, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और ईरानी गवर्नमेंट ने फिर कुछ हमारी बातचीत हुई है ईरानी फ्रेंड्स के साथ, ये कम्युनिकेटेड जी कि इंशाल्लाह तसल्ली रखें और आप आराम से सोएं। एंड देन कारोबार ज़िंदगी भी चल रही था, पाकिस्तान भारत लड़ाई में पाकिस्तान में चल रहा था। तो ये है नेशन स्टेट की बेसिकली कंडीशन जो जाहिर करती है। बाकी जो है ऑन ग्राउंड जो फिर अब अमेरिका ने एंट्री की, आई थिंक दिस वाज टू बिल्ड अप मोरल ऑफ बेसिकली जो हेजेमनी है इजराइल की जो स्मैश हो चुकी थी, उसको बेसिकली रिस्टोर करने की एक भौंडी सी एफर्ट थी। रिस्पॉन्स में फिर जब अटैक किया ईरान ने, कहने को अल-उदैद एयर बेस है, दिस इज बेसिकली सेंटकॉम हेडक्वार्टर, जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जहाँ पे बरतानिया का एक बड़ा हेडक्वार्टर है। उसके अलावा इनकी हेलीकॉप्टर फोर्सेज हैं, उसके अलावा जो है स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट वगैरह है। तो उसको अटैक करना बड़ा सिंबॉलिक था, डिस्पाइट के शायद एक स्ट्राइक हुई है कि वी कैन अटैक द हार्ट ऑफ अमेरिकन पावर इन द मिडिल ईस्ट। और वहाँ से आई थिंक चीज़ें जो है बिल्कुल आई वुड से दूसरी तरफ चली गई हैं। मैं ये कहूँगा आई क्लेम इट कि दिस इज द सरेंडर ऑफ नियोकॉन एंड ज़ायनिस्ट एंटिटी इंक्लूडिंग मूडी एंड नेतन्याहू, एंड अ न्यू साउथ इज इमर्जिंग। जो ग्लोबल साउथ है उसको इस वक्त लीड कर रहा है। आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइम के लिए और उसके बाद छेड़छाड़ी दोबारा शुरू हो सकती है? मैं सिर्फ जो अमेरिकन अटैक हुआ ना उसका रूट देखते हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें दे वर वेरी क्लियर, वन दे नेवर यूज्ड की बेसिस यहाँ पे थे, ऑल्दो सेंट्रल कमांड प्लानिंग में शामिल थी। फिर उनकी जो डिफेंस के चीफ्स थे और सेक्रेटरी डिफेंस ने बड़ा एक्सप्लेन किया कि वी वर वेरी सेंसिटिव अबाउट आवर एलाइज। रूट आप देख लें, चाहे अमेरिका से डायरेक्ट मिजोरी से हुआ या गुआम से आए थे थ्रू इंडियन एयर स्पेस, दे नेवर यूज द बेसिस, सो दे वर वेरी केयरफुल। शायद अरब की तरफ से वार्निंग थी, भाई साहब वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस मैस, आपने जो करना है अपने उस तरीके से करें। बाकी ठीक है, जॉर्डन की एक आई वुड से एक पार्टिसिपेशन रही है। एक तो ये फैक्टर है कि जो आई थिंक देयर वाज अ पुश फ्रॉम द अरब वर्ल्ड कि हमें ये जो है आई थिंक लॉस नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है तो किसका नुकसान है।
खुदा न खासा रेड सी में आग लगती है, बाबल बंद होता है, इनकी इकोनॉमी का पत्थर बैठ जाएगा, एंड देन अगर शूटिंग वॉर शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दे अवॉइडेड। दूसरा आई थिंक रशिया पे आ जाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा। रशिया देखिए बड़े डीप लोग हैं। एक और भी था कि रशिया प्रॉब्ली ऑल्सो वांटेड टू थोड़ा स्ट्रेच हो, और ईरान में हमारे डिफेंस एनालिस्ट से गपशप होती है यहाँ टर्की में, दे वर सेइंग कि जी वी आर रेडी फॉर अ 6 months वॉर, एक्चुअली 6 महीने की लड़ाई का इंतजाम है। दे वुड लाइक टू स्ट्रेच देम एंड बेसिकली कहते हैं हमें तो बीट द हेल आउट ऑफ देम। तो रशिया का जो अभी आई थिंक दिमित्री मेदवेदेव का स्टेटमेंट था बड़ा मीनिंगफुल था। लास्ट सिंगलिंग जो हुई है दिस वाज वेरी क्लियर कि नाउ इज द टाइम कि शायद वो एंटर करेंगे। बाकी रशियन साइंटिस्ट भी हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं। चाइना की $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है। चाइना का हमेशा देखें डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के केस में दे वर स्टैंडिंग लाइक अ हार्ड रॉक, लाइक आर्यन ब्रदर, और बाकी क्लियर सिग्नलिंग की गई कि अभी इंशाल्लाह कम इन अगर खुदा न खास्ता इंटेग्रिटी पे आता है। तो मैंने बताया आपको कि जो ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की आर कंसिडर्ड सदर्न फ्लैंक ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है रशिया और चाइना, और डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट आपके लीडिंग पोजीशन लेते हैं दोनों, डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो है। अच्छा, टर्की में एक फीलिंग है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। वो कह रहे हैं हमारा बॉर्डर शुरू होता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जस्ट इमेजिन कि हमारा बॉर्डर हमारे भाई के बॉर्डर से शुरू होता है, इस्लामाबाद इज आवर फोर्ट्रेस, और साइप्रस तक हम इकट्ठे डिफेंड करेंगे। तो आई थिंक ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये सॉलिडिफाई होगा। यू विल फाइंड जो यूरेशियन ब्रदरहुड का ख्वाब है वो भी पूरा होगा। और देयर इज अ ह्यूज सेटबैक। देखिए अभी बैठेंगे जब अमेरिकन और जो स्पेशली नियोकॉन्स हैं और ज़ायनिस्ट कबाल है, नॉल दे रियलाइज इससे ज़्यादा और क्या एफर्ट हो सकती है रिजीम चेंज, इससे आगे क्या कर लेंगे। जब आपने मिलिटरली इन्वॉल्व हो गए, अटैक भी कर दिया और लड़ाई भी होगी, एंड एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरी प्रेडिक्शन लेने के विद इन 1 month देयर विल बी ह्यूज प्रेशर ऑन नेतन्याहू, देयर इज गोइंग टू बी रिजीम चेंज इन इजराइल इन नेक्स्ट 6 months। तो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। मोदी को भी थप्पड़ पड़ा, इधर इनका जबड़ा टूट गया है। तो मेरे ख्याल में अमन शांति है, दोनों जो पिलर्स ऑफ फाशिज्म थे एशिया में, दे हैव बीन एक्चुअली। और हाँ एक जरूर है कि पाकिस्तान शुड आल्सो नाउ रियलाइज, डिफेंस बजट पे बड़ी बातचीत होती है, यू हैव टू बिल्ड यू नो मिसाइल पावर, इससे ज्यादा एयर डिफेंस है, अपनी न्यूक्लियर पावर है। टर्की में फीलिंग है कि प्रॉब्ली दे विल गो न्यूक्लियर इन नेक्स्ट 5 years। वो कह रहे हैं जी इस तरह नहीं हो सकता कि आके छोटा सा मुल्क बदमाशी करे और हमें इधर आके डिक्टेट करे। तो यू विल एक्चुअली फाइंड का मिसाइल बनाना है हमने भी इंशाल्लाह है भी चीजें हैं। अभी अब अबील की अगर डिस्क्रिप्शन दे दी है तो आपको पता चलेगा नॉट लेस देन 16 मिसाइल। और पाकिस्तान की और कैपेबिलिटी सारे कहते हैं अभी तो चाइनीज जो नो इस्तेमाल हुआ है। अभी डॉक्टर कदीर खान वाला जो है माल है तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, तो उसमें आई थिंक इंडिया अंडरस्टूड इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।